वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय आम बजट पेश करते हुए देश में विकास दर 9.2% रहने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, देश कोरोना की लहर से गुजर रहा है, समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है। उन्होंने 60 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य भी बजट में रखा है। उन्होंने कहा कि बजट में विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा, गरीबों के जीवन में बदलाव हमारी प्राथमिकता है, पर्यावरण को लेकर भी कदम उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में निजी निवेश को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है, इस बात पर जोर दिया और कहा कि LIC का IPO भी जल्द ही लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 100 साल के ढांचागत सुविधा बढ़ाई जाएगी जो 100 साल के लिए काम करेगी। वित्त मंत्री PM शक्ति मिशन से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, इसकी भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि इस बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है। आत्मनिर्भर भारत को अच्छा रिस्पांस मिला, ये कहना है वित्त मंत्री का। और उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उसके साथ ही वित्त मंत्री ने देश में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे विस्तार की बात भी की। तो बजट में वित्त मंत्री ने 4 प्राथमिकताओं पर जोर दिया। MSP पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की बात की तो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई। 4000 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर होगा, अगले 3 साल में इसे अमल में लाया जाएगा। शहरों में मेट्रो सिस्टम बेहतर किए जाएंगे। छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो उधर ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर दिया गया। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के विस्तार की घोषणा भी की गई और 8 नए रोपवे निर्माण की बात की गई। खेती की बात करें तो तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया और क्लीन एनर्जी को प्राथमिकता के रूप में दर्शाया गया। कहा गया कि साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित होगा और 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की घोषणा भी की गई। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे। एग्रो यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। किसानों को डिजिटल सेवा पर भी जोर दिया गया। PM विद्या चैनल की शुरुआत की घोषणा हुई। कैन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई। तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई। तो गंगा किनारे के किसानों को मदद की घोषणा भी हुई। शिक्षा के लिए 1 क्लास 1 चैनल, डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया। युवाओं के कौशल के विकास की घोषणा की गई और आंगनबाड़ी पोषक स्कीम का विस्तार करने की बात की गई। 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र भी अपडेट किए जाएंगे और देश में ई पोर्टल लाया जाएगा।